अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ हिना नियाज़ी और आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। नाज़रीन, जो हमारे आज के मेहमान हैं वो एक केमिकल इंजीनियर हैं, लेकिन इनके कीमियाई तजर्बात जर्नलिज्म की दुनिया में कामयाब साबित हुए हैं। बड़ा ही बेबाक अंदाज है इनका, बहुत ही वायरल पॉडकास्ट कर रहे हैं, ज़बरदस्त एंकर पर्सन हैं। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं रेहान तारिक। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुनो तो सही। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक है। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। अच्छा रेहान, याद रहेगा कि आज आप पॉडकास्ट में नहीं हैं, आज आप मेरे गेस्ट हैं। नेचुरली जी, जब आपने बुलाया तो हम दिलो निगाह फरशरा किए बैठे थे, हम आ गए जरा। अरे वाह वाह, आपकी एक आवाज पे लब्बैक कहा आपने। अरे थैंक यू सो मच, इट्स एन ऑनर। पॉडकास्ट इतने ज्यादा आप कर चुके हैं, कर रहे हैं, कैसी ख्वाहिश, कैसा गेस्ट आता है ना दिल में कि यार इसको अब बुलाना है, कोई ऐसा गेस्ट जिसका इंटरव्यू मैं करना चाह रहा हूँ। वो इस वक्त सिपा सालारे पाक फौज है, वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, जनरल आसिम मुनीर साहब। मैं उनका इंटरव्यू करना चाहता हूँ। करना चाहते हैं, जबरदस्त जबरदस्त। चलें, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप कर लीजिएगा तो फिर मेरी भी सिफारिश कर दीजिएगा। उनसे भी ऐसा ही पॉडकास्ट होगा जो आपका एक स्टाइल है, जिस तरह से आप करते हैं, कुछ डिफरेंट होगा। नहीं, वो बड़े ब्लंट, देखिए वो खुद बड़े ब्लंट आदमी है, इतने दिलेर, इतने दबंग आदमी है कि उन्होंने हमसाया मुल्क को नाको चने चबवा दिए। पूरी दुनिया में उनके नाम का डंका बज रहा है। तो इस वक्त उनसे बेफिटिंग आदमी कौन हो सकता है पॉडकास्ट के लिए? बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। पॉडकास्ट में आने से अब कितने लोग डरते हैं कि यार ये तो सब कुछ पूछता है, और ये भी नहीं ना होता ना, थोड़ी सी पहले आप सेटलमेंट कर लेते हैं कि यार देखो मुझसे ये मत पूछना, गेस्ट कह देते हैं। तो आपको कहते हैं ये गेस्ट? अच्छा, इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हो रहा है। क्या? लोग खुद आना चाहते हैं। ओह अच्छा। और लोग ये कहते हैं कि हमें अपने पॉडकास्ट में बुलाएं क्योंकि आप तल्ख सवाल करते हैं, बड़े तीखे सवाल करते हैं। तो हम चाहते हैं कि कोई तीखे सवाल करने वाला हमसे सवाल करे और हम जवाब दें। अच्छा अच्छा, कोई ऐसे गेस्ट आते हैं जो आने से पहले कहते हैं यार देखो इस पे बात मत करना, बस इसके अलावा कुछ भी पूछ लेना? हाँ, ऐसे बहुत से लोग होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो पहले कहते हैं कि ये मत पूछना, और कुछ ऐसे होते हैं जो इंटरव्यू के बाद कहते हैं यार ये निकाल देना, यहाँ से इतना निकाल। और एक बंदा उन्होंने बिठाया हुआ होता है वहां पे जो टाइम स्टैम्प के साथ नोट कर रहा होता है कि इतने मिनट और इतने सेकंड्स के ऊपर ये बात हुई हुई, पाइना कर देना थोड़ी मेहरबानी है। और सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे उसी शख्स से होती है। नहीं तो फिर आप काटते हैं या आप कहते हैं नहीं देखें जी अब तो रिकॉर्ड हो गया एंड यू साइंड अप फॉर दिस, आप आए थे, आप मेरे मेहमान थे, लेकिन माजरत के साथ अब वो एडिट नहीं हो सकता। क्या करें कि जब कोई बंदा जिसको कहते हैं ना चिपक ही जाए, इतना चिपकू हो जाए कि ये निकाल दे आप, और फिर वो ऐसी ऐसी दुआइयां देने लगे कि खुदा का वास्ता है मैं घर में जाने जोगा नहीं रहूंगा, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर हम कहते हैं नहीं यार, इंसानी हमदर्दी के तहत निकाल देना चाहिए। हमदर्दी के तहत चलो निकाल दे। अच्छा, आप पढ़ाते भी रहे हैं जी यूनिवर्सिटी में, वो कैसा एक्सपीरियंस था? माशाल्लाह यू आर वेरी गुड लुकिंग, डायनामिक। तो इतना हैंडसम टीचर हो जो पढ़ा भी रहा हो, और पढ़े लिखे लोगों की तो मैं कहती हूँ इस इंडस्ट्री में, होस्टिंग में, एंकर्स अगर इस तरह के आना शुरू हो जाएं तो क्या ही बात है कि वो रिसर्च भी कर रहे हैं, वो पढ़े लिखे भी हैं। तो खुद इतने यंग टीचर को कैसे स्टूडेंट्स कैसे रिस्पॉन्ड करते? तो मुझे पता चला है कि आप डांटते भी बड़ा आप जो गुस्से में आते हैं तो आप डांट भी देते हैं। तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? लेकिन वंस इन अ ब्लू मून होता है वो, कभी कभी ऐसा गुस्सा आता है। देखिए ये शेवा पैगंबरी है, पढ़ाना, दरसो तदरीस, और फिर जाहिर है आपने एट द एंड ऑफ द डे ये देखना होता है कि क्या लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब फील्ड में, अभी मुझे कुछ स्टूडेंट्स मिले हैं आपकी किसी चैनल में, हमारे चैनल में भी आपकी कुछ स्टूडेंट्स हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब उनसे मुलाकात होती है। और फिर जब आपने कहा ना वो यूथफुलनेस और ये सब, मुझे लगता है कि यंग मैं उन्हीं स्टूडेंट्स की वजह से हूँ। जब इंतजार के लम्हे पिघलने लगते हैं, गली के लोग मेरे दिल पे चलने लगते हैं, और मैं इसलिए भी परिंदों से आके मिलता हूँ कि इनमें रह के मेरे पर निकलने लगता है। वाह क्या बात है। एक और गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है, वो बहुत एक्साइटेड भी थे आपसे मिलने के लिए, हमारे भी ऑनरेबल गेस्ट हैं। जी जी, सो प्लीज वेलकम मिस्टर स्मार्टू। हेलो, किधर आ गए भाजी? एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मतलब मेरे बहुत ऑनरेबल गेस्ट हैं और आप भी। ये क्या जुमला आपने बोला है अभी? सर ये मैं ना मगर ही जो इन्होंने मेरा पॉडकास्ट किया, तौबा मैंने लोग गिफ्टिंग करना छट गए। नहीं, मैं जानना चाहती हूँ आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, बिकॉज़ आई एम लिटरली क्लूलेस। मैं पहले रेहान तारिक साहब से जानना चाहूंगी कि ये क्या माजरा है, ये आपका। पहले तो मैं ये समझूं कि पायने नजर आ रहे हैं दोनों किन्ने ने जी मैनू तो लखा होंगे ना, पता किन्ने। तो ये आपने चश्मा लगाया हुआ है इस
देखो जी, इंडोर स्टूडियो, इतने खूबसूरत एनवायरनमेंट में चश्मा लगा के बैठे हुए। देखो जी, चश्मा लगाया लगाऊं ना लगाऊं, मैं ब्रांड है तो ब्रांड को चश्मा लगाना वो जचता है जी। वेरी गुड। सही अच्छा, बात मेरा है, ख्याल है जिस इंटरव्यू को आप रेफर कर रही जी, जी, हैं, जी। मैं कुछ समझने की कोशिश कर रहा जी हूँ। बिल्कुल। कुछ भी नहीं चल रहा। मुझे अगले दिन किसी ने पूछा कि हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। मैंने कहा चश्मा लगा के, ये मेरे पास इस वक्त मेरा चश्मा, मैंने चश्मा लगा के कहा हेलो कि आई हैव मेनी फ्रेंड्स बट मिस्टर स्मार्टू इज माय बेस्ट फ्रेंड। बड़ा इन्होंने तो मेरे मगर लगे रहे ने, मेरी गड्डी के मगर दौड़ते रहे। वेखो तुसी एंकर बन के बह गए ने, माशाल्लाह छोटे जे बुजुर्ग होंदे। यार क्या मैं कर कह रहे रहा हैं ना, अब इजी हो जाए, आप उन्हें बोलने तो देना। लेट हिम टॉक। अच्छा देखिए, वो जो 8 महीने की बात आपने किया है, आई वुड रादर टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट Okay. कि हम बंदूक की नोक पे किसी को इंटरव्यू नहीं करते, क्योंकि उम्र हमारे यहाँ होता ही है कि सड़क पे चलते हुए किसी भी शख्स के मुंह में माइक ठूस दिया जाता है और उसको कहा जाता है दस ना। ये जर्नलिज्म को मैं कंडेम करता हूँ। ये जर्नलिज्म नहीं है कि आप चलते हुए किसी भी, आपके जब तक तुम्हारा चलान नहीं होता मोटर बाइक की चाबी निकाल के मैं खड़ा हूँ। यानी आप जर्नलिस्ट भी आप बन जाए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफिसर भी आप बन जाए, वार्डन भी आप बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 8 महीने हमने टाइम लिया ना, वक्त मांगा। हम अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं, 8 महीने से आपके पास टाइम नहीं था। तो जिस वक्त हम गए उस वक्त आपने टाइम दिया ना हमें, यानी आप चाहते थे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि उस वक्त उनकी ख्वाहिश थी कि हम उनका पॉडकास्ट करें। अच्छा, तो मैं वेला सी हो, मैं कहा चलो पॉडकास्ट कर लेने। मुंडे लूडो खेडने ने उन्होंने उठा तो पॉडकास्ट करना आ गए। मुझे भी बात करने दे, मेरे गेस्ट आए, आप बाद में आपस में वो सॉर्ट आउट कर लीजिएगा जो भी आप। मैंने भाई बाटी बहुत है स्पाई। अच्छा मुझे ये बताइए, केमिकल इंजीनियरिंग और फिर होस्टिंग, एंकरिंग बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है, तो डायरेक्ट क्यों नहीं जंप किया आपने मास कम्युनिकेशन में, और वो ज़्यादा इजी भी होता। अब जो यूथ आपको देख रही है, जो यंग टैलेंट आपको देख रहा है, वो शायद इस चीज़ से इंस्पायर भी हो और वो ये समझे कि पहले केमिकल इंजीनियरिंग करो फिर जाके एंकर बन जाओ। तो ये आपने ये थोड़ा कैसे, देखिए, direct यूथ क्यों? तो बड़ी समझदार हो गई है। ये जवाब मेरा पेरेंट्स के लिए है। उस वक्त मेरे पेरेंट्स ये चाहते थे, मेरी नानी अम्मा की ख्वाहिश थी कि पुत्र डॉक्टर बने, जी, गले नानी में की स्टेथोस्कोप ख्वाहिश थी, पहने, ओवरऑल पहने तो बहुत अच्छा लगेगा, खानदान में नाक ऊंची हो जाएगी। मेरे अब्बा की ख्वाहिश थी कि लड़का इंजीनियर बनना चाहिए, क्योंकि अच्छा। इंजीनियर जरा 4 साल में बन जाता है, डॉक्टर 5 साल में बनेगा, उसके बाद हाउस जॉब होगी और पता नहीं क्या क्या होगा। Exactly. तो मैं अपने अब्बा की ख्वाहिश की तकमील के लिए इंजीनियर बन गया। ओह, अच्छा। तो बस अब्बा की ख्वाहिश थी, इंजीनियर बन गया। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स की ख्वाहिश पे बहुत कुछ बन जाते हैं, उनसे पूछता ही नहीं है कोई कि तू की बनना चाहना है ना। अच्छा, वैसे 3 इडियट्स के फरहान वाली स्टोरी है आपकी। हाँ एग्जैक्टली, ये है वो ना? 3 इडियट्स वाली स्टोरी चल रही है। वो भी वहां भी इंजीनियरिंग वो वाला फरहान मामला है, आप रेहान है, बस ये फर्क है। ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪੈ ਗਏ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ ਦੋਨੋਂ ਧੋ ਕੇ। अच्छा वैसे रेहान, बैकलैश आया जी। जब ये इंटरव्यू हुआ, सारा कुछ हुआ आपको, क्योंकि मिस्टर पतलू की फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग उन्हें फॉलो करते हैं। और हमारे पास यहाँ पे एक और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आई थी, समिया शेख, और उन्होंने एक बात की, ये उनका अपना एक ओपिनियन था कि जी मिस्टर पतलू जो है वो ओवररेटेड हैं और ओवर हाइप्ड हैं। तो उस पर जो उनके फॉलोअर्स का रिएक्शन आया, बहुत मुझे देख के बुरा लगा और मैं ऑफेंड हुई बाकायदा। आपको क्या बैकलैश आया? अच्छा, सबसे और पहले कितना तो मुश्किल था मैं उसको ये tackle समझता हूँ करना। कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। एज ए जर्नलिस्ट आपका काम सवाल करना है। बहुत से लोग तो इस बात पे भी एतराज करते हैं ना, मोतरज हैं कि आपने ये इंटरव्यू क्यों किया। भाई मैं क्यों ना करूं। बात ये है कि आप अंधेरा दिखाएंगे तो उजाले की सिग्निफिकेंस का पता चलेगा ना, चलेगा। आप गुनाह दिखाएंगे तो स्वाब का पता चलेगा ना। मैं ये नहीं कह रहा कि इन पर्टिकुलर वो कोई ऐसी चीज थी, लेकिन ग्लोरीफाइंग इट, बट हाँ एज अ जरूरी है। जर्नलिस्ट हाँ। आपका काम है। और ऑब्वियसली जैसे आपने कहा, ही इज गॉट ह्यूज फॉलोइंग, एक वो स्पॉटलाइट में है। हम तो समझना चाहते हैं कि क्या है, कैसे है, क्यों कर हो रहा है। और फिर आपने देखा नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बहुत मुतहरिक हो गई। अच्छा, एज फार एज द बैकलैश इज कंसर्न, तो मैं डरता ट्रॉलिंग होती है, लोग गलत बातें करते हैं, कमेंट्स करते हैं आके, कोई मसला नहीं है। उनके पास इतना टाइम है, आके करें। लेकिन मैं जो बात मेंशन करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इसके बाद हुआ कुछ यूं कि हमारे घर की खवातीन के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो हैक हुए, व्हाट्सएप हैक हो गया। फिर वहां से मुझे आना शुरू हो गई कॉल्स वॉल्स के, ये क्या हुआ है जी, ये आपको तो कहा था कि आप ये ना करें। मैंने कहा कोई मसला नहीं, इसको डील करने का एक तरीका कार है। खैर वो फिर रिकवर भी हुआ और ये सब। फिर कहीं ना कहीं को फैमिली की को तस्वीरें, मेरे फ्रेंड्स की तस्वीरें, खातीन की तस्वीरें वो लगा के उनको फिर
आपने तो देखा है ना, जी, मतलब वो जी, बिल्कुल। जो गेस्ट आपके पास आई थी, जी। मैंने देखा है कि उनके साथ भी वैसा ही ट्रीटमेंट हाँ सोशल जी, मीडिया पे बिल्कुल रहा। हुआ। तो इसको मैं साइबर बुलिंग कहता हूँ, ये साइबर बुलिंग नहीं होनी चाहिए। तो एज ए जर्नलिस्ट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में काम करता रहूं। गर्चे बुते जमात की आस्तीनों में मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, वाह, ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो कि खिज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, तो मुझे कोई टेंशन नहीं वाह, है। वाह। लेकिन जब बात दूसरे लोगों तक आ जाए, फैमिलीज तक आ जाए, बहनों बेटियों तक Personal हो आ जाए, जाए। तो ये अनजस्टिफाइड है। ये नहीं होना चाहिए, ये इस तरह का So do you बैकलैश। think हमारे यहाँ ऐसे इदारे हैं साइबर क्राइम को लेके, जी। FIA दे आर वेरी एक्टिव और वो उस तरह से काम कर रहे जी। हैं, या अभी उनको ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है? मेरा ख्याल है कि देखिए, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया वैसे ही इवॉल्व कर रहा है डेवलपिंग कंट्री के अंदर, वैसे ही डिजिटल मीडिया भी इवॉल्व कर रहा है। अभी हम एक ट्रांजिशन फेज के अंदर है, हमें बहुत सारी चीज़ों को समझने की जरूरत है। जैसे हमने एक सीरीज शुरू की टिकटॉक लाइव को समझने की कोशिश की, हमारी कोशिश थी कि हम समझ सकें कि क्या है। जी। गिफ्टिंग को समझने की कोशिश की, गिफ्टर्स को बिठा के पूछने की कोशिश की कि कैसे होता है। फिर हमने ये जो ट्रेडिंग है, ये बेटिंग एप्स चल रही हैं और ये सब, इसको समझने की कोशिश की। तो इसी तरीके से जो एजेंसीज हैं, इदारे हैं, मुझे लगता है वो भी समझ रहे हैं। अभी उनको भी समझना चाहिए, इसको एक्सप्लोर करना चाहिए, उसके मुताबिक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तरतीब देना चाहिए। अब आप देख लीजिए ना कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां पे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा वहां है। पे इस तरह की एप्स मौजूद नहीं है, और ना ही कोई इन्फ्लुएंसर ऐसा शाउट आउट देने का सोच भी सकता है। जो लोग वहां काम कर रहे हैं उनके लिए हम सॉफ्ट टारगेट हैं कि यहाँ के इन्फ्लुएंसर भी आसानी से पैसे देंगे, वो शाउट आउट भी दे देंगे, पता भी नहीं है, पता भी पैसे नहीं के है। लिए दिल डू इट। दैट्स हाउ इट इज। तो मुझे लगता है कि अभी सीखने की जरूरत है। अच्छा, ये जो बेटिंग एप्स की आपने बात की, इसका जिक्र किया, अब तो बहुत जो है ना हम देख रहे हैं कि एक्शंस प्रॉपर लिए जा रहे हैं। डकी भाई और कुछ और लोगों को भी बुलाया जी। गया है, क्योंकि आप तो इंटरव्यूज करते रहते हैं। मजीद किन इन्फ्लुएंसर्स को तफ्तीश के लिए बुलाया जा सकता है? 2 खातीन का नाम सामने आ रहा इकरा था। कंवल का आया था इकरा जी? कंवल का नहीं, इकरा कंवल का नाम तो आ गया, उसके बाद अभी 2 पाइपलाइन में थे। ओके ओके उसमें एक तो बड़ी मारूफ इन्फ्लुएंसर हैं, टिकटॉकर हैं, जन्नत मिर्जा का नाम ओके ज़ेरे गर्दिश था। और उसके बाद एक और इंटरव्यूअर भी हैं, मैं जर्नलिस्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन इन्फ्लुएंसर भी हैं और वो काम कर रही हैं, जानते हैं, मतीरा, उनका नाम लिया जा रहा था। तो इस हवाले से जो हमारी गुफ्तगू हुई इदारे से, तो इन 2 खातीन का नाम अभी सामने आ रहा था। ओके, ठीक है जी। हाँ जी, आप बताइए ये गिफ्टर्स का क्या सिलसिला है? गिफ्टर्स का सबसे पहले जी मैं बताता चलूं, ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਸ ਭਾਈ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਨਾ, हाँ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟਿੰਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਗਿਫਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਗਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਟਮਾਟਰ, ਕੋਈ ਆਲੂ, ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਆਟਾ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਲਸਣ ਦੇ ਗਿਆ ਜੀ। that is sad. वेरी अनजस्टिफाइड। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ अच्छा ਬਹੁਤ रेहान गिफ्टिंग के वही अच्छा रेहान, इतने बड़े बड़े स्टार्स सेलिब्रिटीज बैठते हैं टिकटॉक लाइव पे, जी, ये गिफ्टिंग उन्हें क्यों नहीं होती इस तरह से? ये सवाल आप वैसे मुझसे पूछते ना, क्योंकि ये मैं लीडर हूँ, मैं लेजेंड हूँ, मैं डॉन हूँ इसका, टिकटॉक का। तो मैं आपको बताता चलूँ जी, जो स्टार्स बड़े बड़े बैठे हैं वो हमसे छोटे स्टार हैं। आप जरा इनकी ज़हनी साख्त का अंदाजा लगाएं। ही इज फ्लाइंग सो हाई। हाँ तो जी। मुझे इनके बारे में किसी ने बताया, इनके एक गिफ्टर ने बताया, कहते दुबई में एक इवेंट था और उस इवेंट पे बॉलीवुड के एक बड़े स्टार संजय दत्त साहब आ रहे थे, और हमने इनको कहा कि संजय दत्त के साथ आपको बिठाएंगे। तो इन्होंने कहा मैंने संजय दत्त के साथ नहीं बैठना, संजय दत्त को फेम मिल जाएगा। हाँ तो सही क्या देखो जी। Oh my God, really? हाँ जी, आप इनकी ज़हनी साख्त का अंदाजा लगाइए। टिकटॉक पे हम बैठते, वहां पे गिफ्टिंग होती, बड़े बड़े, ये आप नहीं कर सकते। मारो बब्बर शेराज जी, शेर दे आ बच्चे आ, ये कर सकते हैं आप? नहीं, मैं नहीं कर सकता। कभी नहीं कर सकते। इसके लिए मुझे 100 साल चाहिए। मैं नहीं कर सकता सर। देखो ये कौन आ गया है, डॉन, मैं हूँ डॉन, डॉन, मैं हूँ डॉन। ले जी, इनकी कमी थी, ये भी आ गए हैं। आप कैसे हाजिर हुए जी? डॉन हमें जिथे मर्जी जा सकना, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, बहुत सौखा है, क्योंकि डॉन दे गिट्टे गोडे रह गए ने। आईना गर्द गर्द कैसा है, रंग चेहरे का जर्द कैसा है, काम घुटनों से जब लिया ही नहीं, फिर ये घुटनों में दर्द कैसा है। ओए ओए, मैं असल ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। वैसे वाकई मतलब वायरल जा रहे हैं इनके सारे इंटरव्यूज, बड़ा अच्छा कंटेंट होता है, बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਲੱਗਦਾ। मैं क्या डॉन मरिया कुत्ता किन्नी कुछ दूर सुट के आ सकना भला? ਅਰੇ ਇੰਨੀ ਤਮੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਪਤਲੂ ਨੂੰ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਵਾ ਸ਼ਾਵਾ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੋਲਦਾ ਹੀ, ਸਵੇਰੇ ਉਹਦੇ ਕੋ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ
देख लो कैसे अब रेहान साहब देखो आपके सामने आप फिर हमें बोलते हैं। रेहान साहब ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਧੰਦਾ ਚਲਾਉਣਾ, ਕਿਸ ਕਿਸ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਹੀ नहीं रहे। मैं जरूर करना चाहूंगा, मुझे मिले ही आप आज है। हाँ, ये बस ठीक पूछना है। चाह रहे हैं और ये कहना शायद ये चाह रहे हैं कि आप इतने डॉन्स का इंटरव्यू कर चुके हैं, इनका कब करेंगे? डांस का इंटरव्यू करें, लोगों को पता चले कि डांस है क्या और ये देखिए डांस कैसा हो रहा है। इतनी लचक वाला डॉन मैंने पहली बार देखा है। है ना? ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੋ। ਐਡੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਾਵੇ ਤੇ ਰਸਗੁੱਲਿਆਂ ਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਦਾ ਬੇੜਾ ਤਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀ ਹੀ नहीं उठे। इनका बहुत अच्छा टेस्ट है और अभी मैंने कावा पीना है और अभी मैंने रसगुल्ले भी खाने हैं, वो तो करी जा रहे हैं। ये आपने कहाँ देख लिया वीडियो ऐसी? मैं देखता, मैं रिसर्च करता हूँ पूरा आपको। आप कहाँ दिहाड़ियाँ लगाती मुझे हैं, स्टॉक करते हैं आप, इसके मुझे अलावा stalk- कहाँ दिहाड़ी लगाती हैं, मुझे सारा पता है। साडा बेड़ा तर जे तेरा बस नहीं चलता, तू ते फीता कटन का भी 400 ले लेंगे। मुझे साथ लेकर जाया करो, फिर मेरा मुंह बंद रहेगा। मेरी बात सुने, जी जी आप एक तो मेरे शो में आ गए हैं, फिर आप कह रहे हैं लोगों को वायरल करते हैं। लोगों को वायरल नहीं, बेनकाब करते हैं लोगों ओए, को, साडी असलियत सामने आती है लोगों की। आपने अगर कोई रेलेवेंट सवाल पूछना है तो आप पूछिए, वरना प्लीज। अंडरवर्ल्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਟਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਹੇਲ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। तो वो तो इतने सीनियर जर्नलिस्ट है, आपको चाहिए था कि आप जरूर इंटरव्यू। नहीं, वो खाते ही बहुत ने। ये देखे नाज़रीन, ये टिक्कियां भी बनी हैं। मेरी बात सुनिए, अभी मेरे शो में उन्होंने आना है, अगर ये क्लिप उन्होंने देख लिया तो वो नहीं आएंगे। नाज़रीन, ये सीधा सीधा तदाब नहीं है। मोहब्बत मोहब्बत जी। कितनी बार हुई जिंदगी में बरकत, बहुत और बार मोहब्बत हुई। में फिर कितनी बरकत पड़ी? मैं कहता हूँ अगर आप फ्लर्ट करते हो तो रोज एंजॉय करते हो, और अगर आप सच्चा प्यार करते हो तो रोज मरते हो। ये सिर्फ- तो गलत बात देखिए, मिसगाइड कर रहे हैं सच्ची- बेचारे जो अच्छे मर्द हैं, जो सोचते हैं कि सच्ची मोहब्बत हो, एक से मोहब्बत हो। आप तो उनको भी गुमराह कर रहे हैं। नहीं, वो करें लेकिन स्पेयर में दिमाग में रखें। देखिए, मर्द बेवफा नहीं होता, बस वो कंफ्यूज होता है कौन सी वाली ज्यादा प्यारी है। टेंशन में रहता है। नहीं, एक पे मर्द क्यों नहीं टिक सकता? एक पे टिक सकता है। के साथ गुजारा क्यों नहीं चला सकता? देखिए, बात ये एक पहलू है, औरत एक ही मर्द से बहुत सारी उम्मीदें रखती हैं, जबकि मर्द जो है बहुत सारी औरतों से सिर्फ एक ही उम्मीद रखता है, शादी कि की, शादी की। बस शादी कर लूंगी। हाँ, शादी कर लूं बस मैं, ये होता है ना। तो मर्द नहीं समझ सकता, मुश्किल है। आपको कितनी बार मोहब्बत हुई ये तो रोजाना होती है? लेटेस्ट मोहब्बत कब हुई? याद नहीं है ये तो। ये नहीं है, स्कूल में हुई थी इसको एक मोहब्बत, वही आखिरी, पहली और आखिरी वही थी मेरे हाँ, ख्याल से। इतनी पुरानी मोहब्बत, हाँ। शादी क्यों नहीं की? और वो उसको- शादी का अच्छा, जिनकी मोहब्बत की शादी नहीं भी होती ना, उनकी भी 7-8 बच्चे होते हैं। हाँ ये क्या वजह? हाँ। और जिन मियां बीवी में लड़ाई झगड़ा ज्यादा हो रहा होता है, उनकी भी ज्यादा बच्चे होते हैं। हाँ, सही बात है। समझ में नहीं आता। और फिर भी ये कह रहे होते हैं सच्ची मोहब्बत नहीं मिली। नहीं मिली, समझ में नहीं आता। समझ में नहीं अब आता। आजकल के आशिकों का प्रॉब्लम क्या है, सारा दिन सोचते हैं रात में बात होगी और रात में लड़ाई हो जाती है। ये भी तो है। एक तो मेरी बात समझ में आती है, लोग पता नहीं 5 से 6 घंटे चैट कैसे कर लेते हैं। चैट कैसे कर मैं तो 2 मिनट में आई लव यू बोल के ब्लॉक हो जाता हूँ। ये बोला ठग ब्लॉक। फौरन फैसला होना चाहिए। फौरन फैसला फौरन होना चाहिए। फैसला होना चाहिए, फौरन ब्लॉक। अब इतना टाइम नहीं ना लोगों के पास जी। हाँ, उसमें शादी किस उम्र में हुई थी? जब ये याद भी नहीं मुझे। Really? हाँ, मेरे शादी को माशाल्लाह 18 साल हो गए। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। लव मैरिज? तकरीबन। तकरीबन। हाँ। क्या फैमिली में हुई? मेरी खाला की लड़की से हुई, कोई और दे ही नहीं रहा था। कह रही एक लड़का करता क्या है, हाँ। पुराने लोग भी होते हैं ना, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में पक्की नौकरी नहीं है। भाई मेरे नाना और उसके नाना एक ही है ना, मेरी खाला की लड़की, सगी खाला की लड़की से हुई है। मेरे नाना नहीं मना कर दिया, करे इसकी गवर्नमेंट जॉब तो है ही नहीं, इससे क्यों करा रहे हो उसकी? अल्लाह। मैंने कहा अच्छा भाई। फिर खाला ने स्टैंड फिर लिया। खाला को पता चला कि भाई गाड़ी वाड़ी ले ली बच्चे ने, तो गवर्नमेंट जॉब की जरूरत है नहीं। अल्लाह का शुक्र हो गया। आप ये देखिए, लव मैरिज में लड़की के घर वाले मुस्तकिल मना कर रहे होते हैं, और लड़के को भी इस बात का एहसास शादी के कुछ अरसे बात ही हो जाता है, ठीक ही मना कर रहे हैं। ये भी होता है। हाँ, हैं? सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। फीमेल फैंस क्या अभी भी अप्रोच करती हैं मैसेजेस? कभी कोई गुमनाम किस्म का खत मौसूल हुआ हो, कोई तोहफा मौसूल हुआ हो? नहीं आया, एक दफ़ा मुझे मैसेंजर पे मैसेज आया, आप बहुत अच्छे लगते हैं, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, ये है वो है, और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। हैं? तो मैंने, अच्छा मैं अपने कमरे में, तब मेरी वाइफ बच्चों के कमरे में थी, मैं उठ के गया, मैंने कहा यार एक लड़की का मैसेज आया, वो मुझसे शादी करना चाहती है। हाँ। कह रही मैंने ही किया है। वो चेक कर रही थी। अच्छा, ये होता है, चेक एंड बैलेंस रहना हाँ, चाहिए। check मैंने कहा कर बहुत अच्छा, मैंने कहा मेरी ईमानदारी देखो, मैंने तुम्हें आगे बोला कि वो शादी करना चाहती है मुझसे। बिल्कुल। एकदम- आपको क्या मुझे? तोहफा, कोई खत कभी मौसूल हुआ हो, गुमनाम? नहीं, कभी नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं, जब हम स्ट्रगल की बात करते हैं
आर्टिस्ट और स्ट्रगल जो है ना, ये इनका चोली दामन का साथ है। क्या बात, बिल्कुल। क्या डेज थे वो जब स्ट्रगल कर रहे थे आप लोग, और जब ये सोचा कि इसको हमने एज करियर परसू करना है, आर्टिस्ट बनना है? बताएं भाई। शुरू के दिन कैसे थे? मुश्किल वक्त था क्या? वो तो होता है, जाहिर सी बात है। फिर सपोर्ट मिल गया, फिर मोइन अख्तर साहब का सपोर्ट किसने किया? मोइन अख्तर साहब ने, मोइन अख्तर ज़ेबा शहनाज साहिबा, हनीफ राजा साहब, सिकंदर सनाम, लियाकत सोल्जर साहब, सारे कराची के जितने भी अच्छा, हैं ओके। सबका, ज़ेबा शहनाज साहिबा, फिर सबसे एक चेन से चेन बनती गई। फिर मोइन अख्तर साहब ने मुझे जोड़ी बना दी फैसल काजी साहब के साथ, उनके साथ मैं स्किट करता रहा। फिर मोइन भाई का बड़ा सपोर्ट रहा, बड़ा सपोर्ट है। शकील भाई अच्छा। का, लाला भाई का, सब सारे सब सपोर्ट। वो कहते थे बस आओ बैठो, मैं फिर मोइन भाई के पास बैठता था, फिर मोइन भाई मुझे बोलते थे रजिस्टर लेकर आ जा। कैसी पर्सनालिटी थी उनकी, कैसी क्या बात तबीयत है। थी? स्ट्रिक्ट नसीब बहुत थे? सपोर्टिव थे वो, बहुत नसीब से ज्यादा। नसीब गुस्सा जोड़ते आता थे। था उनको? डांट पड़ती थी आप लोगों को? नहीं, वो- मेरी ज्यादा 2 दफा मुलाकात हुई है सिर्फ, ये ज्यादा रहा है, इसने स्किट्स भी किए उनके साथ। अच्छा, इससे- कैसी वो कैसी कमर्शियल कभी? शो में किए। मोइन हाँ। भाई का जैसे था, मुझे ऐसा लगता है, देखिए आर्टिस्ट, टैलेंट वैलेंट सब अल्लाह की अता है, जो उनमें मैंने देखी। और बहुत सा, और एक लाइन में अक्सर शोज में बोलता हूँ, जो उनसे ही मैंने इंस्पिरेशन ली है कि मोइन भाई को जैसे मैंने देखा, और भी आर्टिस्ट, लाहौर के भी आर्टिस्ट हैं जो जिनके बारे में मैं कहता हूँ कि आप कमजोर लोगों की इज्जत करना शुरू कर दो, ऊपर वाला ताकतवर लोगों से आपकी इज्जत करवाना शुरू कर देगा। वाह 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 वाह। एक छोटी सी थिक लाइन है, इस थिक लाइन पे बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। और टैलेंट वैलेंट सब अल्लाह की अता है। जितने भी मैंने आर्टिस्टों से हम मिले हैं, जहाँ भी मिले, बड़े बड़ा, वो अपने फैमिली से इतने जुड़े हुए। तो एक लाइन हमने कि आप टैलेंट वैलेंट सब अल्लाह की अता है, वाह, आप माँ बाप के हाथ पकड़े रखो, दुनिया में किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बात है, बहुत अच्छी तो बात। ये थिक लाइन है, जो इस लाइन पे आप रह के अगर आपने अपना काम शुरू किया ना, तो आपके काम बनते जाएंगे। अल्लाह उस सामने वाले के दिल में रहम डालेगा, इसके साथ काम कराओ, यार इसको लो, इसके साथ बिजनेस करो, अल्लाह उसके दिल में रहम डालेगा, क्योंकि आप अपने माँ बाप से रहम कर रहे हो, आप माँ बाप से हमदर्दी कर रहे हो। सामने वाला बाहर निकलोगे, सामने वाला आपसे हमदर्दी करेगा। तो सारा जुड़ा हुआ मुझे लगता है घर से। वाह, वो कहते हैं बहुत ना अच्छी बात। कि नखरे सिर्फ माँ बाप उठाते हैं, बाकी सब उंगलियां उठाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है सारा सिस्टम ही घर से शुरू है। नहीं, सही बात है। दुनिया में ये बच्चों के लिए मैं मैसेज भी देता हूँ अक्सर कि दुनिया में वालिदैन से बढ़ के कुछ भी नहीं है। वाह वाह वाह, इसलिए जल्दी से शादी करो, वालिदैन बन जाओ। बहुत अच्छी बात। एक सीरियस बात हो रही है यार, आप क्या बात कर हाँ, रहे हो? ये बड़ी अच्छी बात नहीं, की मैंने आपने। सीरियस ही बात की है। हाँ। शादी तो कर लो। हाँ, और बरकत की ना, मैं तो इम्प्रेस हो रही हूँ, बड़ी फिलोसॉफिकल अप्रोच और बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है। और सियासत पर भी आपकी बड़ी गहरी नजर होती है। अनएक्सपेक्टेड। आप सियासत से नागर में फंस चुका हूँ। अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, अल्लाह, मैं एक दिन छुट्टी करूंगा। मैं अपने बाथरूम के सारे नलके चेंज करवाऊंगा, कुछ ना कुछ काम, ऐसा कुछ अजीब काम करूंगा मैं। आपको बना दिया जाए। नेक्स्ट ना, करेंगे। रियाया के लिए, आप अवाम के लिए, हमारे अवाम के लिए क्या करेंगे, क्या ऐसा करना चाहेंगे? पहले किसी ने कुछ किया जो हम करेंगे। ओके जी, हमारा एक बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट है जिसका नाम है रीडिंग लिप्स। जी। दोनों माशाल्लाह से काफी ज़हीन हैं और मुझे पता है कि फौरन से आप मैं तो इस नहीं हूँ, ये इम्तिहान इस को मामले पास में कर ये है। लेंगे। जी बरकत, सर। आप ये हेडफोन्स लगाइए। नहीं, गाना बोलेंगे और मैं पहचानूं। गाना, डायलॉग, हाँ ज्यादा गाने ही वो होते lip sync हैं। देखने ना। अच्छा, लिपसिंग अच्छा, करूंगी, अच्छा। एक्टिंग करूंगी। अच्छा, अच्छा। ओके। हवा हवा ए हवा, खुशबू लुटा दे, बहुत आसान है। खुशबू। हवा हवा हवा, अच्छा अच्छा। हाँ क्या? अच्छा, लावा लावा दे, इश्क दे लावा, कैसे बोला जाता है? भाई हवा 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 हवा, हसन जान, हवा 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 हवा, पहचान किया। Next, थैंक यू, थैंक यू। छन्नों की आंख में एक नशा है, छन्नों की आंख में एक नशा है, गाल पे उसके तिल का निशान है। गाल पे तिल है, हाँ। मेरा दिल है। नहीं, नहीं। छन्नों की आंख, आईब्रो, आंखों आंखों। आंखों, छन्नों की आंख में हाँ। एक नशा है। ये नशा। छन्नों हाँ, छन्नों कट्टो कट्टो, अबे छन्नों चुन। छन्नों की आंख में एक नशा। एक हम सफर घुमा रहा है। नहीं, एक नहीं, एक एक ये आपको नशा ही ना चढ़ जाए इस चक्कर में। गाल पे उसके तिल गाल का- पे नशा है। नहीं। छन्नों की आंख में एक नशा है। बस अब उसमें की बारी है। ओ गुड। लो, गलत तो नहीं बोला कुछ? नहीं नहीं, जबरदस्त। छन्नों वो- की आंख में नशा है। आगा साहब की बात याद आ गई कि हेडफोन लगा के मैं वो हॉट पॉट का ढक्कन ना लगूं। जालिम नजरों से तुम ना मुझको देखो, मर जाऊंगा। जालिम सनम, जालिम जालिम जालिम, सब खत्म। नहीं, जालिम नजरों से, जालिम नजरों से। जालिम हाँ हाँ हाँ, नजरों से नजरों से तुम ना, जालिम नजरों से तुम ना मुझको देखो। मर जाऊंगा।
मर जाऊंगा, मैं तो चाहता हूँ आप देखें। मैं मर जाऊंगा, मैं अपने घर जाऊंगा जी। बहुत तेज आवाज है यार। नेक्स्ट आप परफॉर्म बहुत अच्छा करी, पता है। हाँ, बेगानी शादी, शादी बेगानी बेगानी शादी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बेगानी 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 शादी। मेरी सांस बंद हो गई। गानी, जरा भाई। बेगानी बेगानी शादी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। विकी कोडू साहब, पिछले सर। दिनों आपकी और कैसर पिया की कोई नोक-झोंक की खबरें बड़ी वायरल हो रही थी, क्या चल रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है कि उन्हें गलत फहमी थी एक, वो जिसको वो हैपर हो गए थे, तो उन्हें गलती फील भी हुई है बाद में कि ये मेरी ही गलती थी, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी सारी उन्हें शर्मिंदगी भी हुई। उन्होंने सॉरी भी की मेरे साथ, और वो उन्होंने कहा था मुझे कि यार ये इसमें मेरी ही गलती थी और मैं गलत समझ बैठा था, तो मैं ही इज अ माफ़ी। वंडरफुल सोल, मैंने तो उनके साथ काम किया है, बहुत अच्छे इंसान बड़े हैं, अच्छे बहुत इंसान। बेहतरीन आर्टिस्ट हैं। बहुत। अच्छा, हमारे शो में अक्सर लोग जब आते हैं ना, उनकी रंजिशें खत्म हो जाती हैं। हाँ जी। जब जावेद कोडू साहब आए तो जफरी खान साहब को उन्होंने आई लव यू बोल दिया। जी, जी। आप हमारे प्लेटफॉर्म से कैमरा में देखते हुए कैसर पिया को आई लव यू बोल दें। आई लव यू 2 3 4 5 6। ना आते लवो? हेलो, तुझे ना ले आते हैं? नहीं, मैं थोड़ी कहना है। नहीं, मेरे मेरी कैसर भाई के साथ कभी भी ऐसा कोई है ही नहीं है। कैमरा में फिर नाम कैसर भाई आई लव यू 2 3 4 5 6। मैं कुछ स्टेज ड्रामास के नाम लूंगी, आपने वो टाइटल्स स्टेज फनकारों को देने हैं। सूहे लाल, नसीम विकी साहब। कंगले परौणे, कंगले परौणे दूंगा मैं सखावत नाज साहब को। सखावत नाज, बशीरा इन ट्रबल साहब, इफ्तिखार ठाकुर साहब। टोपी ड्रामा, साजन अब्बास को। तेरे नखरे हजार, ये दे देते हम दीदार को। चलाक तोते, गोशी 2, हमजद राणा, जुल्फी, शौकत रंगीला, हो सारे आ जाएंगे उसमें। सही है। लड्डू करारे, ये हम देंगे अमानत चंद साहब को। ओके। हाँ जी। शर्तिया मिठे, शर्तिया मिठे सुहेल अहमद साहब। अरे क्या बात है। आपका अपना नाम जो है वो डिफरेंट है, और अभी आपका जो नाम है ये विकी कोडू, ये किसने रखा? जब गया हूँ ना रावलपिंडी, मैं स्टेज प्ले करने के लिए गया हूँ घर से इजाज़त लेके कि मैं वहाँ जाके पढ़ूंगा। मेरी खाला का घर है उधर। अच्छा। तो मेरे जो कज़न थे ना, उन्होंने कहा था कि यार ये फील्ड का नाम, इस फील्ड का जो नाम है ना वो आप रखो विक्की कोडू। लेकिन आपका इतना खूबसूरत नाम है, मेरा मोहम्मद नाम इमरान आपका नाम मोहम्मद है। इमरान नाम और मेरा। इमरान तो वैसे ही बड़ा पॉपुलर नाम है। जी जी माशाल्लाह। तो ये सफर जो है मोहम्मद इमरान से विकी कोडू, जी जी ये सफर कितना मुश्किल था या फिर आसान था? बहुत मुश्किल था, और अब बहुत आसान भी लग रहा है। वक्त गुजर गया, समझ ही नहीं आई कि ये 25-26 साल कैसे गुजर गए। 99 में मैंने पहले प्ले किया रावलपिंडी, फिर मैं लाहौर आ गया, सैयद नूर साहब का एक जी, इश्तिहार आप पढ़ना तो था। साइमा जी के हीरो बनने आए जी, थे जी। लाहौर, बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है वो। फिर हीरो क्यों नहीं बने, अब ये भी बता दें। वो हीरो मैं बनने आया था, अखबार में इश्तिहार भी और पढ़ा साइमा था जी के साथ हीरो बनने 6 आए फुट थे। साइमा के लिए 3.5 फुट हीरो की तलाश। तो वो फिर मैंने स्ट्रगल को जारी रखा। मैं लाहौर आया, सैयद नूर साहब से मिला, तो फिर उन्होंने कहा जी कि ये हमारी फिल्म थोड़ी सी लेट है। फिर बड़ा मैं मायूस गया हुआ कि मैं इतनी सफ़र करके आया हूँ और ये कह रहे हैं कि फिल्म लेट है। तो नरगिस जी के साथ आपको फिल्म मिल गई, और वो एक्सपीरियंस कैसा था? पहला दिन कैसा था सेट और पे? सर जी कुछ ना पूछे, ऐसे जो कैमरा स्टार्ट हुआ है तो वो कैमरा उन्होंने कहा स्टार्ट साउंड कैमरा एक्शन, तो सारे फिक्रे मेरे जहन में से निकल गए। ओए होए। वो कैमरा दूसरा था ना, वो जिस पे चलता गर्र, हाँ। वो था। तो ये तो बिल्कुल खामोश कैमरे हैं। हाँ जी। तो वो जब उसने गर्र किया तो मेरा भी फर्र हो गया। वो फिर मैडम नरगिस ने, अल्लाह उनको जिंदगी से तंदुरुस्ती दे, उन्होंने बड़ा हौसला दिया, रैम्बो साहब ने बड़ा हौसला दिया कि यार ये ना ऐसा ही है। तो वो राणा साहब, परवेज राणा साहब, उन्होंने बहुत डांटा मुझे। ओए किन्नू ले आए हो, एक केड़ा बंदा जेड़ा कैमरे सामने गल नहीं कर रहा,
ये है वो है, फिर उन्होंने मुझे बताया जी कि ये ऐसे ही है। और जो आपने मेंशन किया कि नरगिस जी ने हौसला अफजाई की है, रैम्बो जी ने, मुझे लगता है एक सुपरस्टार जो होता है ना, एक जो बड़ा आदमी होता है, उसकी ये पहचान होती है कि वो इनसिक्योर नहीं होता, ना ही जूनियर से, ना ही नए आर्टिस्ट से, और जिस तरह से उन्होंने सपोर्ट किया, दिस शोज कि वो कितनी रिस्पेक्ट करते हैं एक आर्टिस्ट की। बिल्कुल। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ, ਇਹ ਰੁਸਤਮੇ ਜ਼ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਝੂਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੈਲਕਮ ਲਿਖਿਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਪੱਤੀਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਢੋਲ ਦਾ ਡਗਾ ਵੱਜਾ ਹੈ। नहीं, आप किस बेस पे खुद को रुस्तमे ज़मां कह रहे हैं? ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਰੁਸਤਮੇ ਜ਼ਮਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ, ये बात आप, ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। वैसे ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ਫੇਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? हेलो, लेकिन आप यहाँ क्यों आए हैं? ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਿਟ ਭਲਵਾਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ये पहलवान कहाँ से हैं? ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਲਵਾਨ ਹੈ। कोडू साहब, ऐसी कोई बात है? यार मैं तो ना अज तक कोई वजन चुकिया है, ना कोई मैं बैठक लाई है, ना डंड लाया है। ਆ ਪੁੱਤਰੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਿਆ, ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ, ਤੈਨੂੰ ਭਲਵਾਨੀ ਸਿਖਾਵਾਂ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। परा जा काम कर जा के कहंदा भाई इस आप- काम चो की लभे। Exactly. भाई सभी ट्रैवल कर रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रुपये कमा रहे हैं, ਐਸੇ इधर ਤੇ उधर ਇੰਨੇ जा ਆ रहे ਰਹੇ, ਤੇਰੇ हैं। ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੱਗਣ ਦਾ। नहीं, आप, भलवानी करके मैं जरूर कोई अपनी बाह तड़ानी है, लत तड़ानी सही है। बात है। और आप कैसे मशवरे दे रहे हैं उनको कि लड़ें, लड़ाई करें? वो लड़ थोड़ी सकते हैं। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, हाँ ਆ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। हाँ 3000 ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਲੋ ਆਉਂਦਿਆ ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ, ਤੇ ਦੇਸੀ ਚੂਜ਼ੇ ਅਸਲੀ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। सही लभदे बात नहीं। है, ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ? ये तो है। ਖੁਰਾਕਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਭਲਵਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ? ये तो आपने बिल्कुल सही बात की, और मैं ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੜੇ समझती हूँ। ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਏ ਹੋ, ਬੋਤਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣ नहीं, आज मैं पिज्जे का वेट कर रही हूँ। ਪੀਜ਼ਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? हाँ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਲੋ तू भी पिज्जा खाना है? ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। मुंह तेरा चंडा खाने वाला तू पिज्जा खाना है। ਛੋਟੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਬਾਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੰਜ ਹੱਥ ਫੇਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ये आपके सामने ना ये झूठ बोल रहा है हाँ। कि जी मैं पहलवान हूँ, ये और लकड़ दे घोड़े नहीं होते, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠਕ ਬਣਾ ਲਈ ਬਸ ਗੇਮ। ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਆਦਮੀ ਹੋਇਆ, ਚੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। कैसे? ਐਸੀ ਇਹਦੀ ਕੱਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਂ ਤਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ अच्छा, ਤਿੱਤਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਰ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਐਨੇ ਅੱਗੋਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਤਿੱਤਰ ਨੇ ਫੇਰ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਕੀ ਹਾਂ ਕੀ जो आप ਇਹੋ ਜਿਹੀ बात ਕੁੜੀ ਸਭ करें। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਿਗ ਲਾਉਂਦੀ ਓ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਫਿਰ ਬਾਂਹ ਖੋਲਦੀ ਏ, ਫਿਰ ਬੀੜ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਤੱਤਾ ਪਾਣੀ। ਇੱਕ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗੈਸ ਫੜਾਇਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ। अच्छा, ਇੰਨੀ ਕੁ ਨਾਲੀ ਨਹੀਂ ਟੱਪ ਸਕਿਆ, 3 ਮੀਲ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਲਓ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਨਾ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਔਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ हाँ 2-3 ਛੋਟੇ ਚੂਜ਼ੇ ਲੈ, अच्छा ਮੇਰੀ शिगिर्दी कर। हाँ और मेरी तेनू मैं- बात सुने, ये पिज्जे वाला मैं मजाक कर रही थी। है पिज्जे वाला मैं मजाक ਕਦੋਂ ਮੈਂ कर ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਮਗਰ ਦੌੜਨਾ, ਫੇਰ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗਾ। Bye. ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਦਰਸਲ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਗਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ है ਗਿਆ ना, हमारी चीजें उठा के ले जाते हैं, लोहा चुक के ले जाते हैं। ਇਹ ਵੈਸੇ ਸ਼ਗਿਰਦਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੂਚੇ ਮੰਗਾਣਗੇ, ਰੋਟੀਆਂ ਮੰਗਾਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪ ਬੈਠੇ ਖਾਈ ਜਾਣ ਡਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ लवाई ਨੇ। जा रहे, गलत बात है, बिल्कुल गलत ऐसे पहलवान नहीं होने चाहिए। नहीं। एनीवेज जी, थैंक यू सो मच फॉर Thank बीइंग you, ऑन आवर आपका शो। बहुत मुझे शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, बहुत। आपकी पर्सनालिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करके। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।